अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिनको भी गार्डनिंग का शौक़ होता है उनको हर तरह के प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो छोटे प्लांट हों, चाहे वो बड़े प्लांट हों, चाहे वो वाइन्स हों। मुझे वाइन्स बहुत अच्छी लगती हैं, यानी बेलें जो हम दीवार पे चढ़ाते हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं। और इसलिए भी अच्छी लगती हैं कि नीचे की स्पेस खाली हो जाती है, हम दूसरे प्लांट्स लगा लें और ऊपर जो है वो हमारी दीवार पे वो चढ़ जाएं और जगह भी हमारी ना घिरे। मेरे पास बहुत सारी तरह की बेलें हैं जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनमें से कुछ वाइन्स ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हीं में एक मेरी वाइन है एस्पेरेगस फर्न की वाइन। इसका प्लांट भी होता है, इसकी वाइन भी होती है और जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। नीचे से आप देखिए ऐसी पतली पतली सी डंडियाँ होती हैं, लेकिन जब ऊपर जाती हैं तो वो बहुत खूबसूरत सी हो जाती हैं और इतनी नाजुक सी लगती हैं देखने में, जैसे कि बिल्कुल बारीक बारीक हो और बहुत सॉफ्ट हो। लेकिन जनाब इनके अंदर कांटे भी होते हैं जो अच्छे खासा नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन ये वाइन होती बहुत खूबसूरत है। कांटे कुछ इस तरह से होते हैं कि जो लीव हमारे इनके जो हैं वो शुरू में निकलते हैं तो थोड़े कांटे कांटे से होते हैं, उसके बाद वो जो है वो कांटे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो साइड साइड में इसकी जो पोर्शन होता है ये कुछ कांटों से कम नहीं होता है, हल्के हल्के से लगता है ये कांटे से ही है। इनकी जो ये होती हैं, ये जो इनके सारे ये होते हैं, ये थोड़े कांटे कांटे से होते हैं, थोड़े थोड़े से नोकीले होते हैं, यानी इस वजह हैं थोड़े थोड़े कांटे। वैसे ये देखिए हैं थोड़े थोड़े से कांटे ना। तो इस तरह से ये बेल होती है, लेकिन होती बहुत खूबसूरत है। मैंने इसको पीछे करके रखा हुआ है, इसलिए कि आते हुए अक्सर मेरा दुपट्टा वगैरह इससे अटक जाता है। ये देखिए कांटे होती है, लेकिन बड़ी प्यारी होती है। इसके लीव्स अगर आप हाथ लगाइए तो बहुत प्यारे लगते हैं। शुरू में तो सख्त होते हैं, लेकिन बाद में ये बड़े प्यारे और बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं। मैंने अपने घर में इसको कई जगह लगाया हुआ है और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास वैसे तो देखिए बहुत सारी वाइन्स है। मेरे पास ये है, आप देखिए ये वाली वाइन है, और इसके अलावा अपराजिता की भी है, और इसके आगे चले तो बहुत सारी वाइन्स हैं। लेकिन एस्पेरेगस फर्न वाइन की बात ही कुछ और है। यहाँ पर देखिए ये सीड से ग्रो किया हुआ मेरा एस्पेरेगस फर्न की वाइन है। आप ये देखिए कि ये बहुत प्यारी हो गई है और ये कैसे होती हुई यहाँ ऊपर तक जा रही है, और इतने इसके लश ग्रीन पत्ते हैं तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए आप, और नीचे जो ये है ये इसके प्लांट है। एस्पेरेगस फर्न के दो तरह के होते हैं, प्लांट भी होते हैं छोटे छोटे से, ये भी हाथ लगाने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सॉफ्ट। इसमें कुछ कांटे वगैरह नहीं होते, लेकिन जो ये होते हैं इसमें होते हैं। लेकिन इसके भी आप देखिए कितने खूबसूरत देखें लीव्स हैं, और ये बड़ी खूबसूरती से ऊपर चढ़ते गए हैं। इस प्लांट की सबसे बात है कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत समझिए ये पानी को भी कम पानी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ज़्यादा पानी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और डायरेक्ट सनलाइट को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है ना, बहुत ज़्यादा देर की, तो फिर इसके लीव्स इतने खूबसूरत नहीं रहते, वो काफ़ी सूख से जाते हैं, यानी पत्ते ख़राब होने लगते हैं। इसीलिए इसको अगर पार्शली शेड में आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। आप ये देखिए मेरे कितने ये लश ग्रीन हो रहे हैं, ऊपर तक देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। इसकी वजह ये है, और आप इसके लीव्स देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देखिए कितने बड़े बड़े हैं। देखिए इसका एक जो लीव का ये है, ये देखिए ये देखिए ये कैसे होता हुआ कहाँ से कहाँ तक आया है। बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। और आप हैरान होंगे कि ये लगा हुआ है इतने छोटे से समझिए 6 इंच के पॉट के अंदर। 6 इंच का हो या 4 इंच का हो, बहुत छोटा पॉट है, आप देखिए। और उसके अंदर आप इसकी ग्रोथ देखिए, ये देखिए मैंने सीड से ग्रो किया था और इसकी कितनी सारी ब्रांचेस निकली हैं, और ये कितनी खूबसूरती से ऊपर की तरफ गई है। तो ये प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं, जरूर लगाइए। आप ये देखिए कि होता बहुत खूबसूरत। हाँ थोड़े से बच्चे हो तो उससे बचा के रखिएगा, थोड़े से कांटे, जैसे मैंने बताया कि कांटे थोड़े से होते हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत प्यारा प्लांट है। और आप इसके प्लांट देखिए, ये जो होता है ये प्लांट की शक्ल में होता है। इसको आप कितने ही बुशी बना लें, आप देखिए, देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत है। इसके नीचे इसके बल्ब होते हैं, मैं आपको दिखाऊं। इसके नीचे देखिए ये सारे, इसके नीचे इसके बल्ब होते हैं, वो दिख रहे होंगे। ये देखिए ये देखिए ये जो है ना, ये इसका ये नीचे ये बल्ब है, और इसी से ये ग्रो करते हैं। और आप बल्ब निकालिए एक बल्ब, इसके साथ थोड़ा सा पौधा भी निकल आएगा इसका एक, आप उसको लगा लीजिए किसी पॉट में। और ये सारे मेरे 4 इंच 6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, और आप देखिए कितने अच्छे हैं। इसके अलावा मैंने एक प्लास्टिक इस तरह से इसके अंदर भी लगाया हुआ है, देखिए कितना अच्छा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है, देखिए ठीक है ना। बस करना ही होता है कि इसके पानी का, ये जो छोटे छोटे पॉट में आप जब लगाए ना, तो थोड़ा सा पानी का ख्याल रख लीजिए, क्योंकि फिर ग्रीन लश ग्रीन रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा ख्याल नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये जो है वो थोड़ा सा सूखने लग जाए, तो फिर मज़ा नहीं आता। ये देखिए मैंने एक बॉटल में लगाया हुआ है, ये बॉटल हो गई थोड़ी सी टेढ़ी,
चलिए इसको खड़ा कर देते हैं, ऐसे करके टेढ़ा करके। चले तो मैंने तो छोटी छोटी बॉटल्स में लगा के इनको रखा हुआ है, जिसकी वजह से देखिए इसको पोर्शन को मैंने ऐसे कवर किया हुआ है। इसको आप सब्जी, आप इसकी सॉइल बनाएंगे वो अच्छी वेल ड्रेन जो आप सॉइल बनाते हैं, मैं बताती हूँ आपको, आप वैसे ही बनाइए। इसमें कॉम्पोस्ट, गोबर की खाद मिक्स कर लीजिए, कॉम्पोस्ट ले लीजिए, और आप सैंड ले लीजिए और मट्टी ले लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं। अगर आपकी नर्सरी की सॉइल सैंडी सॉइल है तो आप उसके अंदर कॉम्पोस्ट, गोबर की खाद ऐड करके इसको लगा लीजिए एक दफ़ा, और बस आप देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो करते रहेगा। पानी का ख्याल रखिएगा, होल नीचे अच्छा रखेंगे ना तो फिर कितना ही पानी आपके प्लांट में चला जाए वो ड्रेन आउट हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर कर दीजिएगा, कभी कभी इसके अंदर मिलीबग का या स्पाइडरमाइट का अटैक भी हो जाता है। तो आप 15 डेज से या महीने में एक दफा आप इनके अंदर आप स्प्रे भी कर दीजिए। और फर्टिलाइजर की बात कहूँ तो मैं इसके अंदर ऐसा कोई खास फर्टिलाइजर नहीं डालती हूँ। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ अपने हर प्लांट के अंदर। इसके अंदर आप महीने में एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दीजिए, इसलिए कि देखिए पॉट में तो गुंजाइश नहीं है आप मजीद कुछ मिट्टी डालेंगे या फर्टिलाइजर हम ड्राई फॉर्म में डालें। तो हम मेरे गोबर की खाद का बेस्ट है, आप गोबर की खाद का बना लीजिए, सरसों की खली का बना लीजिए, और इजी टू वे कीजिए। आप सरसों की गोबर की खाद का एक मुट्ठी लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में आप डाल दीजिए, और उसके बाद आप उसको उस 1 लीटर पानी को आप जो है वो अपने सब प्लांट में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। आपने उसको ऐड भी मत कीजिए किसी और मजीद 5 लीटर पानी में, आप एक ही मुट्ठी लीजिए बस, और उसको 1 लीटर पानी में डाल के और फिर अगले दिन आप उसको सब अपने प्लांट्स को दे दीजिए। तो एस्पैरागस फर्न की वाइन बहुत खूबसूरत है, और इसके आप देखिए ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, और कितनी खूबसूरती से ये फैलती है। आप एक छोटे से पॉट में इसको लगा के अपने घर में ईजिली लगा सकते हैं। और आप देखिए कि इसके लीव्स बड़े प्यारे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, इसलिए लगते हैं बहुत अच्छे। और जिस भी पोर्शन में लगा होता है, और देखिए उसके अंदर कितना खूबसूरत इसका लुक आता है। आप ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है, बहुत ग्रीन, बहुत लश उसका आता है। और इसमें फ्लावर भी लगते हैं। सर्दियाँ आ गई है ना तो अब इसका डोरमेंसी का पेड़ स्टार्ट हो जाएगा। गर्मियों में ये बहुत अच्छी होती है, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो ये डोरमेंसी का पेड़ स्टार्ट हो जाता है, फिर इसमें फ्लावरिंग भी लगने लग जाती हैं, सीड भी बनते हैं। उन्हीं सीड को अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, वरना तो फिर ये कीजिए कि आप इसके जो नीचे से ब्रांचेस उसको डिवाइड कर लेते हैं। एस्पैरागस फर्न को मैंने सीड से भी लगाया, एक सीड मैंने और लगाया है, वो छत पे रखा हुआ है, और बाकी देखिए आप यहाँ पे सारे रखे हुए हैं। इसमें सीड बनेंगे, मैंने सीड भी आप लोगों को अपने पिछले साल वीडियो में जब सीड निकले थे मैंने दिखाए थे, तो वो सीड भी आप लगा लीजिए, और बहुत इजीली आप किसी भी चीज़ को चढ़ा दीजिए तो ये चढ़ता चला जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ इसकी वाइन कैसे होती है, देखिए मैं आपको दिखाई, ये देखिए इस तरीके से, देखिए इसकी वाइन है, ये देखिए ये इसकी वाइन है, और ये देखिए कितनी अच्छी सी लश ग्रीन हो रही है, बड़ी खूबसूरत हो रही है। और इसको इस तरह से मैंने ऐसे करके इसको चढ़ा दिया था, इससे कि खुद भी पकड़ती चली जाती है, खुद पकड़ लेती है और पकड़ती हुई देखिए यहाँ से ये होती भी आई मेरी इसके अंदर जो ये हट जोड़ का प्लांट है इसमें से होती भी, देखिए ये देखिए इसने खुद ही पकड़ा सारा, ये देखिए इसने खुद ही पकड़ा, इसको पकड़ के ये चढ़ती चली गई है। और ये वाली वाइन मैंने इसको ऐसे अटका दी थी इसलिए कि ये निकल गई थी वहां से। तो इस तरीके से ये प्लांट आप लगाइए, बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत अच्छा प्लांट है। एक बार आप नर्सरी से ले आएंगे ना, उससे कहिए कि आपको दे दे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लगाने में, लगता भी खूबसूरत है और बहुत इजी टू ग्रो है। और ज़मीन पे भी लगा लीजिए, ज़मीन पे भी बहुत फैलता है, और पॉट में तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि छोटे से छोटे पॉट में भी ये प्लांट बहुत अच्छा जो है वो ग्रो करता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।